हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है मर्म। इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं विद द वाइटल ऑर्गन्स या फिर वाइटल पार्ट से। इसका डेफिनेशन देखेंगे, व्याख्या क्या है। वह स्थान जहां पर आघात होने के पश्चात व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या फिर मृत्यु के समान पीड़ा उत्पन्न हो तो उसे हम मर्म कहते हैं। अभी आचार्य डल्हन ने इनकी परिभाषा क्या बताई है। आघात होने के पश्चात व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, अर्थात चोट लगने पर अगर तुरंत ही व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाए तो उसे हम मर्म कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने क्या परिभाषा बताई है। जहाँ मौन सिरा स्नायु अस्थि संधि का संयोग होता है उसे हम मर्म कहते हैं। मतलब जहाँ पर मसल्स, लिगामेंट्स, वेसल्स, बोन्स और जॉइंट्स इनका जो संयोग होता है उस स्थान को हम मर्म कहते हैं। ये आचार्य सुश्रुत ने बताया है। अभी मर्म की संख्या कितनी बताई है। मर्म की संख्या जो है 107 107 बताई गई है। उसमें मुख्य मर्म जो है 3 बताए गए हैं, जो कि है हृदय, नाभि और बस्ती। अब इनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया गया है। इनका क्लासिफिकेशन जो है षडंग शारीर के अनुसार, रचना के अनुसार, परिणाम के अनुसार और प्रमाण के अनुसार इनका वर्गीकरण किया गया है। अभी हम प्रथमता देखेंगे षडंग शारीर के अनुसार। षडंग शारीर के अनुसार जो है इनका विभाजन जो है 3 प्रकार से किया गया है। शाखा के अनुसार, मतलब ऊर्ध्व शाखा और अधो शाखा, मध्य शरीर और शीर और ग्रीवा, इस प्रकार उनका विभाजन किया गया है। अभी शाखा के अनुसार ऊर्ध्व शाखा अर्थात जो है हमारे दोनों हाथ, उसमें 22 मर्म बताए गए हैं। अधो शाखा मतलब अपने दोनों पैर, इसमें 22 मर्म बताए गए हैं। मध्य शरीर अपना जो है अपना जो मिडल पोर्शन जो होता है, शरीर का मिडल पोर्शन, मध्य शरीर, इसमें 26 मर्म बताए गए हैं। और शीर मतलब अपने हेड पोर्शन और नेक पोर्शन दोनों मिलाकर जो है 37 मर्म बताए गए हैं। कुल मिलाकर जो है मर्म की संख्या हमेशा सेम बताई गई है सब जगह पर, 107 मर्म बताए गए हैं। अभी हम दूसरा देखेंगे रचना के अनुसार। रचना के अनुसार बताया है मॉन्स मर्म, सिरा मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म और संधि मर्म। मॉस मर्म की संख्या जो है 11 बताई गई है। सिरा मर्म की संख्या 44 बताई गई है। स्नायु मर्म की संख्या 27 बताई गई है। अस्थि मर्म केवल 1 बताई गई है और संधि मर्म जो है 20। इस प्रकार कुल मिलाकर 107 ही मर्म बताया गया है। परिणाम के अनुसार जो है, परिणाम अर्थात जो है रिजल्ट, अगर जो है मर्म पर चोट लगने पर उसका परिणाम स्वरूप हमें क्या देखने को मिलता है, उसके अनुसार उनका जो है विभाजन किया गया है। सद्य प्राणहर मर्म, कालांतर प्राणहर मर्म, विशल्य मर्म, वैकल्यकर मर्म और रुजाकर मर्म। सद्य प्राणहर मर्म मतलब तुरंत ही अगर आघात होने पर तुरंत ही मृत्यु हो जाती है तो सद्य प्राणहर मर्म कहते हैं। इसकी संख्या जो है 19 बताई गई है। कालांतर प्राणहर मर्म मतलब कुछ देर पश्चात अगर मृत्यु होती है तो उसे कालांतर प्राणहर मर्म कहते हैं। इसकी संख्या जो है 33 बताई गई है। विशल्य मर्म जो है शल्य के निकल जाने के पश्चात अगर मृत्यु होती है तो उसे विशल्य मर्म कहते हैं। इसकी संख्या 3 बताई गई है। वैकल्यकर मर्म मतलब अगर जो है मर्म पर चोट लगने पर विकृति उत्पन्न हो तो उसे वैकल्यकर मर्म कहते हैं। 44 संख्या बताई गई है। रुजाकर मर्म की संख्या 8 बताई गई है। रुजा अर्थात जो है पीड़ा उत्पन्न करे, अगर उस मर्म पर चोट लगती है, आघात होती है और जिंदगी भर जो है पीड़ा कभी जाती नहीं है, पीड़ा धीरे धीरे रह रहकर जो है पीड़ा होती रहती है उस मर्म के स्थान पर, तो उसे हम रुजाकर मर्म कहते हैं। इसकी संख्या जो है 8 बताई गई है। अभी प्रमाण के अनुसार मतलब मेजरमेंट जो है मर्म के मेजरमेंट के अनुसार भी उनका वर्गीकरण किया गया है। जो है आधा अंगुल प्रमाण, 1 अंगुल प्रमाण, द्विअंगुल प्रमाण, त्रिअंगुल प्रमाण और चतुरंगुल प्रमाण। इस प्रकार वर्गीकरण समाप्त हुआ। अभी जो हम देखेंगे जो है मुख्य मर्म जो है आउट ऑफ 107 3 मर्म जो बताए गए हैं, हृदय, नाभि और शीर, ये मुख्य 3 मर्म बताए गए हैं। इसे त्रिमर्म भी कहते हैं। अब हम देखेंगे विस्तार से। पहला मर्म जो है, पहला त्रिमर्म जो है हृदय। हृदय की संख्या 1 बताई गई। हमारे शरीर में केवल एक ही हृदय होता है तो इसकी संख्या 1 बताई गई है। इसके प्रकार जो है, इसको किसके अंतर्गत लिया गया है, इसे जो है सिरा मर्म के अंतर्गत लिया गया है। परिणाम के अनुसार जिसे सद्य प्राणहर मर्म कहते हैं, मतलब जो है तुरंत ही जो है मृत्यु हो जाती है, इसे सद्य प्राणहर मर्म कहलाता है। प्रमाण के अनुसार जो है 4 अंगुल प्रमाण इसका जो है मेजरमेंट होता है, 4 अंगुल प्रमाण, तो इसलिए प्रमाण के अनुसार 4 अंगुल बताया गया है। स्थान जो है दोनों स्तन के बीच में ये लोकेटेड होता है, तो इसे हम इसकी स्थान जो है दोनों स्तन के बीच में बताई गई है। अभी मॉडर्न में हम इसे को रिलेट कर सकते हैं विद दैट ऑफ हार्ट।
दूसरा मर्म जो है वो है शीर है। इसका संख्या जो एक बताई गई है। रचना के अनुसार इसे संधि मर्म कहते हैं। परिणाम के अनुसार जो है ये भी सद्य प्राणहर मर्म होता है और स्थान जो है मस्तिष्क के अंदर बताए गए हैं। बस्ती, बस्ती की संख्या भी एक ही बताई गई है। इसे मॉडर्न में हम यूरिनरी ब्लैडर से कोरिलेट कर सकते हैं। रचना के अनुसार इसे स्नायु मर्म कहते हैं, लिगामेंटस मर्म। बाद में परिणाम के अनुसार ये भी सद्य प्राणहर मर्म होता है। प्रमाण के अनुसार 4 अंगुल इसका प्रमाण बताया गया। मेजरमेंट जो है 4 अंगुल होता है। स्थान जो है मूत्राशय में बताया गया है। अभी मर्म और महाभूत के संबंध क्या बताया है। सद्य प्राणहर मर्म में अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। कालांतर प्राणहर मर्म में जल और अग्नि इन दोनों की महाभूत की प्रधानता होती है। विशल्य मर्म में वायु की प्रधानता, वैकल्यकर मर्म में जल की प्रधानता और रुजाकर मर्म में अग्नि और वायु महाभूत की प्रधानता देखने को मिलती है। अभी हम विस्तार से एक एक मर्म के विस्तार से हम पढ़ेंगे। जो है पहला जो है रचना के अनुसार। रचना के अनुसार पहले ही हमने देख लिया है कि इसके अंतर्गत आते हैं मौस मर्म, सिरा मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म, संधि मर्म। मौस मर्म के 11 संख्या बताई गई है। सिरा मर्म की 41, स्नायु मर्म की 27, अस्थि मर्म की 8 और संधि मर्म की 20 संख्या बताई गई है। अभी मौस मर्म में 11 संख्या बताई गई है। उसके अंतर्गत आती है तल हृदय, इंद्रवस्ती, गुदा और स्तन रोहित। तल हृदय की संख्या 4 बताई गई है। इंद्रवस्ती की भी 4 बताई गई है। गुदा की 1 संख्या बताई गई है और स्तन रोहित अपने दोनों स्तन के ऊपर वाले भाग में जो मर्म होता है उसे स्तन रोहित कहते हैं। इसकी संख्या 2 बताई गई है। सिरा मर्म की संख्या 41 बताई गई है। इसके अंतर्गत जो आते हैं वो है नीला, मन्या, मातृकाय, श्रृंगाटक, अपांग, सपनी, फण, स्तनमूल, अपलाप, अपस्थम, हृदय, नाभि, पार्श्व संधि, बृहति, लोहिताक्ष और उर्वी। अभी नीला, मन्या इन दोनों की संख्या जो है 2 बताई गई। ये दोनों जो है नेक पोर्शन में प्रेजेंट होता है, अपने जो है गले के भाग में प्रेजेंट होता है। मातृकाय भी जो है अपने नेक पोर्शन में प्रेजेंट होती है। इसकी संख्या 8 बताई गई है। श्रृंगाटक इनकी संख्या 4 बताई गई है। अपांग अपने दोनों आंखों के साइड वाले पोर्शन में जो मर्म होती है उसे अपांग कहते हैं। इसकी संख्या 2 बताई गई, क्योंकि 2 आंख है उनके दोनों साइड वाले पोर्शन में 2 अपांग होते हैं, इसलिए 2 संख्या बताई गई है। स्तपनी दोनों आईब्रो के बीचों बीच पोर्शन में जहाँ पर जो है महिलाएं जो है बिंदी लगाती है तो उस पोर्शन को वहां पे मर्म प्रेजेंट होता है, सपनी मर्म। इसकी संख्या 1 बताई गई है। फण अपने दोनों नाक के जो है साइड वाले पोर्शन को हम वहां पे जो प्रेजेंट होती है मर्म उसे फण कहते हैं। स्तन मूल मतलब अपने स्तन जो है ब्रेस्ट वाले भाग में जो मर्म होते हैं स्तन मूल 2 बताए गए। 2 स्तन के प्रत्येक के एक मर्म बताए गए हैं। अपलाप की 2 संख्या बताई गई। अपस्तंभ की 2 संख्या। हृदय जो है शरीर में एक होता है तो वो भी एक मर्म होता है, सिरा मर्म 1 संख्या बताई। नाभि 1 संख्या। पार्श्व संधि 2, बृहति 2, लोहिताक्ष और उर्वी 4 संख्या बताई गई है। स्नायु मर्म की संख्या कुल मिलाकर 27 बताई गई है। इसके अंतर्गत आते हैं आनी, विटप, कक्षधर, कुर्च, शीर, बस्ती, क्षिप्र, अंश, विदूर और उच्चेप। अभी आनी की जो संख्या 4 बताई गई है। विटप और कक्षधर की संख्या 2 बताई गई है। कुर्च और कुर्चशीर की संख्या 4 बताई गई है। बस्ती की संख्या 1 बताई गई। क्षिप्र की संख्या 4 बताई गई। अभी क्षिप्र जो है हमारे अंगूठे, हमारे इंडेक्स फिंगर के बीचों बीच भाग में और जो है पैर में जो है अपने पैर के अंगूठा और जो दूसरी उंगली होती है उनके बीचों बीच भाग में जो पोर्शन होता है वहां पर क्षिप्र ये मर्म मौजूद होता है। अंश जो है अपने स्कैपुलर पोर्शन में जो मर्म होता है उसे अंश कहते हैं। इसकी जो है संख्या दोनों शोल्डर के दोनों शोल्डर में जो प्रेजेंट होते हैं उसे अंश कहते हैं। तो दो इसकी संख्या 2 बताई गई। विदूर मतलब अपने दोनों कानों में जो मर्म होते हैं उसे विदूर कहते हैं। इसकी भी संख्या 2 बताई गई। उच्छेप की संख्या 2 बताई गई। अस्थि मर्म जो है कुल संख्या 8 बताई गई। इसके अंतर्गत आते हैं कटिक, तरु, नेतम, अंश फलक और शंख। प्रत्येक की संख्या जो है 2 बताई गई। इस प्रकार जो है 8 जो है अस्थि मर्म बताए गए हैं। संधि मर्म की संख्या जो है 20 बताई गई है। इसके अंतर्गत आते हैं जानु, गुल्फ, प्रुकाटिक, कर्पूर, मणिबंध अपना रिस्ट रीजन होता है, रिस्ट वॉच वाला रीजन, सीमंत, कुकुंदर, अधिपति, आवर्त। जानु और गुल्फ और क्रुकाटिक और कर्पूर की संख्या जो है 2 बताई गई है। मणिबंध की भी 2 संख्या बताई गई। सीमंत की 5 संख्या, कुकुंदर की 2,
अधिपति की 1 और आवर्त की 2 बताई गई। परिणाम के अनुसार जो है सद्य प्राणहर मर्म की 19 संख्या बताई गई, कालांतर प्राणहर मर्म की 33 संख्या बताई गई है, विशल्य मर्म की 3 संख्या बताई गई है, वैकल्यकर मर्म की 44 संख्या बताई गई है और रुजाकर मर्म की 8 संख्या बताई गई है। सद्य प्राणहर मर्म की 19 संख्या बताई, उसके अंतर्गत आते हैं श्रृंगाटक 4, अधिपति 1, शंख 2, कंठशिरा 8, गुदा, हृदय, बस्सी, नाभि प्रत्येक के 1-1 संख्या बताई गई है। कालांतर प्राणहर मर्म की 33 संख्या बताई गई है, इसके अंतर्गत आते हैं अपलाभ, अपस्थम, स्तन मूल, स्तन रोहित प्रत्येक की 2-2 संख्या बताई गई। सीमंत की 5 संख्या बताई गई है। तल हृदय, शिप्रा, इंद्रवृष्टि की 4-4 संख्या बताई गई है। कटिक तरुण, नितम, पार्श्व संधि, बृहति प्रत्येक के 2-2 संख्या बताई गई है। विशल्य मर्म 3 बताई गई, इसके अंतर्गत आते हैं उत्क्षेप की 2 संख्या और जो है स्थपनी की 1 संख्या बताई गई है। वैकल्यकर मर्म की 44 संख्या बताई गई है, इसके अंतर्गत आते हैं लोहिताक्ष, आनी, जानु, उर्वी। इसमें लोहिताक्ष, आनी इसके जो है 4-4 संख्या बताई गई, जानु की 2 संख्या बताई गई है, उर्वी की 4 संख्या बताई गई है, कुर्च की 4 संख्या बताई है, विटप, कर्पूर, कुरपर, विटप, कुरपर, कुकुंदर की 2-2 संख्या बताई गई है, कक्षाधर, विदुर, कृकाटिका अंश की 2-2 संख्या बताई गई है, अंशफलक, अपांग, नीला, मन्या, फर्ण, आवर्त प्रत्येक की संख्या 2-2 बताई गई है। रुजाकर मर्म की 8 संख्या बताई गई, इसके अंतर्गत आते हैं गुल्फ, मणिबंध और कुर्चशीर। गुल्फ और मणिबंध 2-2 संख्या बताई गई है, कुर्चशीर की संख्या 4 बताई गई। प्रमाण के अनुसार जो बताए गए 1 अंगुल प्रमाण के मर्म जो है इसके अंतर्गत आते हैं उर्वी, कुर्चशीर, विटप, कक्षाधर, स्तनमूल। उर्वी के 4 संख्या, कुर्चशीर की 4 संख्या, विटप 2, कक्षाधर 2, स्तनमूल 2। 2 अंगुल प्रमाण मर्म जो है मणिबंध 2, गुल्फ 2। 3 अंगुल प्रमाण मर्म जो है जानु और जो है कर्पूर 2-2 संख्या बताई गई है। चतुर्थ अंगुल प्रमाण मर्म जो है हृदय 1, बस्ती 1, कुर्च 4, गुद 1, श्रृंगाटक 4, सीमंत 5, ग्रीवा में 12 मर्म बताए गए हैं। इसके अंतर्गत आते हैं मन्या, नीला, मातृका। मन्या की 2 संख्या, नीला की 2 संख्या और मातृका की 8 संख्या। थैंक यू।